बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की मैथमेटिक्स का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन। इसके भाग 14 तक के वीडियोस अपन ने ढंग से पढ़ लिए हैं बच्चों। जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोणों के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने बच्चों सम एंड डिफरेंस यानी कि योग व अंतर सूत्र पढ़े, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी। वहाँ पर एक बात मैंने तुम्हें बताई थी कि साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों आते हैं, कोस वाले में या तो कोस कोस आता है, साइन साइन आता है। आशा करता हूँ वो सारे फॉर्मूले आपको याद हैं। थोड़े से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये टेबल अपन ने जस्ट लास्ट वाले वीडियो में पढ़ी बच्चों, है ना, तो एक बार इसको रिकॉल कर लो फटाफट से। साइन 15 का भाई कोस 15, टेन 15 का भाई कॉट 15, सेक 15 और ये कोसेक 15। ये जस्ट लास्ट वाले वीडियो में भी हमने बनाई थी, आपको याद होगी, तो इससे लिंकिंग होगी बच्चों ना। याद आ रहा है ना सब कुछ बढ़िया। चलो तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पैटर्न यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा बढ़िया सा क्वेश्चन। इसको बोलते हैं सी प्लस डी पैटर्न। बच्चों देखो जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़े साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, अब यहाँ पे सी प्लस डी आ गया, यानी कि आगे के सूत्र ये फेमस भी है सी प्लस डी के नाम से ही, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। आप ऐसे भी ले सकते हो साइन ए प्लस साइन बी, साइन एम प्लस साइन एन, साइन पी प्लस साइन क्यू, लेकिन सी प्लस डी एक परंपरागत वेरिएबल है जो कि लिया गया है इस तरह के फॉर्मूलों में, है ना। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले प्लस और माइनस में बच्चों योग व अंतर को मल्टीप्लीकेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। यानी कि त्रिकोणमिति में क्या होता है, यदि मल्टीप्लीकेशन में कोई बात दी हुई है तो उसको प्लस और माइनस में ब्रेक करते हैं, प्लस और माइनस में दी हुई है तो उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं उत्तर हमारे सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ऐसा एक रूल है, ऐसा एक सिद्धांत है। यदि कोई चीज़ प्लस और माइनस में है तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा में कन्वर्ट कर रहा हो। ऑलरेडी गुणा में तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जो प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर रहा हो। क्योंकि बच्चों त्रिकोणमिति में कोई सॉल्यूशन थोड़ी होते हैं, कन्वर्जन ही तो होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर बोलकर क्या उखाड़ लिया, है तो दूरी उतनी ही ना। 1 मिनट को 60 सेकंड बोल दिया तो क्या फर्क पड़ा सर, टाइम तो उतना ही है। वैसे ही बच्चों इस वाली बात को अपन ऐसा लिख सकते हैं, तुम कोई भी दो एंगल रख के देख लो, LHS में भी रखो बायां पक्ष में, दाएं पक्ष में भी रखो, दोनों बातें बराबर आ जाएंगी। लेकिन एक ऐसी सर्व समीकरण बोल सकते हैं इनको जो हमारे आगे काम आती है, ऐसे फॉर्मूले अपन इनको बोल सकते हैं। चलो अब वो याद करने का तरीका मैंने बोला था, पूरी त्रिकोणमिति में जहां भी साइन आएगा, जहां भी साइन आएगा, मतलब साइन वाले फॉर्मूले में हमेशा साइन और कोस दोनों आते हैं। साइन वाले फॉर्मूले में हमेशा साइन और कोस दोनों आते हैं। कोस वाले में या तो कोस कोस ही आएगा या साइन साइन ही आएगा, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन लिख इसलिए रहा हूं ताकि मेरे साथ साथ तुम भी लिखो और बोलो, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। पहले इन दोनों को याद करने का एक छोटा सा लिंक मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो बच्चों ये तो पता है कि साइन वाले फॉर्मूला में साइन और कोस दोनों आता है। अब साइन अगर प्लस में है तो साइन को ले लो प्लस में, इसके साथ कोस तो आएगा आएगा, वो ले लो माइनस में। साइन अगर माइनस में तो साइन को ले लो माइनस में, और इसके साथ कोस तो आएगा आएगा, उसको ले लो प्लस में। बहुत आसान है क्या। साइन में अगर प्लस का फॉर्मूला है तो साइन को ले लो प्लस में, साइन के साथ कोस तो आएगा आएगा, वो ले लो माइनस में। साइन में अगर माइनस का फॉर्मूला है तो साइन को ले लो माइनस में, कोस तो आएगा आएगा, तो कोस किस में आएगा, प्लस में। सेम साइन तो कभी आएंगे नहीं, अगर एक माइनस में तो एक प्लस में, एक प्लस में तो एक माइनस में। बात समझ में आई सभी के। आगे इसका 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ी अलग थी, बात तो वही है भाई, 2 गुणा 3 गुणा 4 करो, चाहे 2 गुणा 4 गुणा 3 करो, बात तो एक ही है ना। ये बिल्कुल ध्यान से रखना बच्चों। टेक्निकली यहाँ पर हम माइनस का साइन बाहर लेते हैं, फिर इसको c माइनस डी लिखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, रफी स्पेस की कमी के कारण या हमारे पास टाइम नहीं हो या जल्दबाजी में हम वो माइनस का साइन कैलकुलेशन में भूल भाल जाते हैं, है ना। तो इसको d माइनस सी से याद रखना भाई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस सी बाई 2 अकेला। बस इसमें इतना सा परिवर्तन तुम्हें करना है, क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। इनको दीवार पे चिपकाने पड़ेंगे बच्चों। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम करते हैं। एक प्रश्न मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। साइन 70 प्लस साइन 10 माइनस साइन 50 डिग्री, ये एक प्रश्न है। इसको हल हमें करना है ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं ना। अभी तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल भी करेंगे। जब जब प्रश्न दिखता है ना, तो देखते ही पहले अंदर से आवाज़ आ जानी चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है ना।
तुम्हें साफ साफ दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी लगा दो सर, या साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, लेकिन फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन थोड़ी होता है। फॉर्मूला याद तो कोई भी कर ले, है ना। इनका ढंग से एप्लीकेशन भी होता है कि कब कौन सी स्टेप में हम किस तरह से इसको अप्लाई करें, वो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों। साइन सी प्लस डी में हमने क्या देखा कि देखो यहाँ पे दोबारा एक बार कोण का एडिशन करके आधा कर रहे हैं, चाहे कोण का सब्ट्रैक्शन करके भी आधा कर रहे हैं, लेकिन आधा कर रहे हैं ना बच्चों अपन, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण आधा होगा, 70 प्लस 10 कितना होता है 80 बटा 2 करो 40, तो 40 तो कॉमन बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा सुख दुख पाकर, बट हमें एक अच्छी स्टेप से करना है ताकि हम जल्दी आंसर तक पहुंचे, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है एक प्रश्न को बहुत बड़ा हल करते हैं और आंसर नहीं आया तो टाइम भी खराब होता है और कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है ना। और मैथमेटिक्स में ध्यान रखना कॉन्फिडेंस ही है बच्चों, क्वेश्चन आते जाते हैं, आप घर पे भी रात को पढ़ाई करते होंगे, क्वेश्चन आते जा रहे हैं तो नींद उड़ जाती है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो फिर नींद आने लग जाती है, इरिटेशन होती है ना। 70 माइनस 50 करो 20, 20 का आधा करो 10, यानी कि यदि हम 70 और 10 में ना लगाकर पहले और आखिरी में ये फॉर्मूला लगा दें तो साइन 10 डिग्री कैसे न कैसे कॉमन हमारे को मिल जाएगा, है ना। तो इनको पास पास लिखते हैं अपन, ध्यान से देखो, साइन 70 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री। इस बात से सहमत हो। अब लगाओ बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 कॉस सी प्लस डी बटा, ये लीजिए बच्चों 70 में से 50 गया तो 20, 20 में 2 का भाग दो 10, तो 2 साइन 10 डिग्री, 70 प्लस 50 120 में 2 का भाग दो 60 कॉस 60 डिग्री। और पहले से साइन 10 जो चल रहा है उसको मैंने ऐसे की ऐसे यहां पर लिख दिया। कॉस 60 डिग्री का मान पता है ना बच्चों, 1/2 होता है, तो 2 साइन 10 डिग्री 1/2, ठीक है। यहां पे कितना आ गया प्लस का साइन 10, 2 से 2 कैंसिल, साइन 10 प्लस साइन 10 बच्चों कितना आ गया 2 साइन 10। अगर ये 15 डिग्री के मल्टीपल में होता तो इसकी वैल्यू अपन लिख देते, यानी कि इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हमारे पास ही आ गई। बात समझ में आ रही है सभी के, है ना। अब यहां पर बच्चों अगर ये माइनस का साइन यहाँ पे होता, मान लो साइन अगर माइनस में होता तो बच्चों ये प्लस का साइन 10 और ये माइनस का साइन 10 कैंसिल भी हो सकता था, जीरो भी आंसर आ सकता था। दोबारा देख लो एक बार वो फटाफट से, साइन 70 माइनस साइन 50 को हमने पास पास लिखा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 प्लस का साइन 10 यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों 70 माइनस 50 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, तो 2 साइन 10 डिग्री, 70 प्लस 50 120 में 2 का भाग दिया कॉस 60 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है 1/2 होता है, जो साइन 30 का होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 10 प्लस साइन 10 बच्चों कितना आ गया 2 साइन 10 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से इनका यूज अपन करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट सारी बातें बच्चों जो प्रश्नमाला हल करेंगे ना तब भी ये सारी बातें काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो बिल्कुल, है ना। अच्छा आगे देखो, अब बच्चों देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, प्लस और माइनस में जब कोई बात होती है तो गणित में त्रिकोणमिति में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, आंसर तक पहुंचने के लिए गुणा में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई सूत्र मल्टीप्लिकेशन में गुणनफल में तो उसको हल करने के लिए हम प्लस और माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। 2 साइन ए कोस बी डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इनका और कोई तरीका नहीं है, याद कर लोगे तो ज़्यादा तुम सही रहोगे, अपनी दीवार पे चिपका देना घर में जाके, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं, इन सभी का यूज अपन आगे वीडियोस में करेंगे, ढंग से यूज होगा, लेकिन उससे पहले ये सभी को याद होने चाहिए, तब तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। तो बच्चों जुड़े रहिए, धन्यवाद।